क्या होता है जब बच्चे खुशियों से भर जाते हैं और तालियां बजाकर अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। और हो भी क्यों नहीं, जब फुटपाथ पर भूख से बिलखते हाथ जब औरों के आगे पसारते उम्मीदें करते, शायद कुछ मिल जाए खाने को जिससे पेट की तपन दूर हो। और ऐसे में कोई ऐसी संस्था जो इन मासूम की जिंदगी में न केवल भोजन बल्कि उनके भविष्य को भी तृप्त करने की तैयारी हो रही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटी फाउंडेशन की, जो दिल्ली में है। अपने सहयोगियों साथियों के साथ मिलकर परिश्रम से, मेहनत से, तन मन धन से कर रहे हैं इन अनाथ बच्चों को सेवा, जिनमें शामिल है शिक्षा और भोजन। दक्षिणी दिल्ली इलाके में फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिता रहे इन अनाथ बच्चों की जिंदगी को बना रही है गुलजार बेटी फाउंडेशन। मेरा नाम भूपिंदर कौर है। ये बेटी फाउंडेशन के ट्रस्ट की तरफ से हम काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के होने के बाद से जब से हम देख रहे हैं कि लोगों के बच्चों की पढ़ाई कंप्यूटर से चलती है, लेकिन ये बच्चे गरीब बेचारों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही थी। हमने कई चक्कर यहाँ लगाए, देखा, फिर हमने ये अभियान शुरू किया कि यहाँ फुटपाथ पे ही इनको कुछ टाइम पढ़ाने का देना चाहिए। इसके साथ ही हम सब लोग मिलके तन मन धन से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी बच्चों को काफ़ी पढ़ना आ गया है। इनको प्लस हिंदी, इंग्लिश और मैथ सब कुछ शुरू हो गए हैं करने, क्योंकि ये एमसीडी के बच्चों के तकरीबन स्कूल से हैं या फुटपाथ पे रहने वाले बच्चे हैं जो फ्लाईओवर के नीचे कुछ सामान बेच के या भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। ये रहते भी यहीं हैं, खाते पीते सब कुछ यहीं है। तो ये कौर जी, आपके मन में ये किस तरह से आया कि इन बच्चों को जब शिक्षित करेंगे तो इनके अंदर जो एक योग्यता आएगी, यानी शिक्षा का जब प्रसार होगा तो ये अपनी ज़िंदगी को उज्जवल कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो ये कुछ नहीं कर पाते। इनको थोड़े दिन तो हमने समझाया कि पढ़ोगे तो आप कुछ अच्छे घरों में जाओगे, अच्छी एजुकेशन पाओगे, पढ़ लिख के कोई अच्छे अफसर बनोगे। उससे इनको देखा देखी इनको आया। पहले 10 बच्चे आए, फिर 20, 25, 30, इस समय 40-45 बच्चे हैं जो हमारे साथ रोज़ बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं भाग के। हमने 2 से टाइम 4 रखा, लेकिन ये बच्चे 1:45 ही यहाँ पहुँच जाते हैं। और अपना फिर इसके बाद इनको रिफ़्रेशमेंट भी हम बाद में देते हैं, खाना पीना लंच देते हैं इनको तकरीबन। और सभी बच्चे खुशी खुशी ये ज्वाइन करते हैं। और अब हमने सोचा हुआ है कि पूरी दिल्ली में मुहिम चलाएँगे, एक के बाद एक, हर फ्लाईओवर के पास, हर जहाँ ऐसे बच्चे मिलेंगे गरीब तबके के, उनके साथ हम सब मिलके अपना इसको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे आए। तो मैं राष्ट्र वन न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ के साथ ये एक ऐसी मुहिम है जो दिल्ली में स्ट्रीट के बच्चों को पढ़ा सकती है। और हमारा ये आज का नहीं, जैसे सुपर 30 आई थी उस हिसाब से हमें इनको लेके 10 से 15-20 सालों तक का लेके जाना है। और इन बच्चों को डेली बेसिस पे अभी जैसे कि पाप नहीं करना है, साफ़ सफाई कैसे रखनी है, नाम अपने मदर फादर क्या करना है, वो अभी बेसिक एजुकेशंस के माध्यम से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हैं और ये बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। ये खुद ही अपना नाम बताएंगी और जो इस नए कार्य आप कर रहे हैं इसमें कितना खुशी मिल रहा है आपको, ये बताइए। देखिए, शिक्षा सर्वोपरि है। अब जो गरीब बच्चे हैं, पता नहीं इनमें से कौन डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई IAS, कोई कहीं अच्छी पोस्ट पे चला जाए, यू नेवर नो। तो अगर इन बच्चों में अभी से शिक्षा का जागृति हो जाएगी कि हाँ भाई मैं पढ़ूँ और मैं पढ़ के कुछ अच्छा बन सकती हूँ, तो ये इनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इस काम को करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जो बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है और ये रेड लाइट पर इनके मम्मी पापा ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनसे कोई भीख मंगवाते हैं, कभी इनसे कुछ सामान बिकवाते हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ गैदर करके इनको शिक्षा देना आरंभ किया, इनको कुछ खाना देना आरंभ किया और कुछ सामान बांटना आरंभ किया। बुक्स, पेंसिल, रबर, इरेज़र, ये सब हम लोग इनको देते हैं, जिससे थोड़ा इनका जो है अटेंशन बढ़ जाए, इसकी तरफ ज़्यादा आ जाए। तो मैं ये यहाँ पे जानना चाहूँगा कि ये जो बेटी शिक्षा अभियान है, बेटी फाउंडेशन के अंतर्गत आप इसी में से आते हैं या फिर और भी कोई संस्था है जिसके तहत आप? नहीं, हम कई संस्थान से जुड़े हुए हैं, पर बेटी फाउंडेशन जो है इससे हमें ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि हमें इस तरह के बच्चों को पढ़ते देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा,
तो आपका फाउंडेशन, आप बेटी फाउंडेशन में ही हैं या किसी और? बेटी फाउंडेशन में है, लायंस क्लब में है, लायनस क्लब में है, सीनियर सिटीजन क्लब में है. सो आई एम मेंबर ऑफ सो मेनी क्लब. Forward to basically see them being better human beings.